सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आपके अंदर उत्साह, संघर्ष और सहनशीलता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 24 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में आपको ये जानकारी प्रदान कर दूं कि आज हम लखनऊ शहर में उपस्थित होंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 अगस्त 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में विशेष तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि राशि अनुसार गणपति जी की आप कैसे पूजा उपासना कर सकते हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि सुबह 11:49 तक है, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:18 से 12:18 तक और फिर से दोपहर में 1:48 से 3:18 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा करें तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्या पाश योग, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग, वचन चोर भीति योग और भारतीय योग का। आपको यह भी जानकारी प्रदान कर दूं कि 25 तारीख को त्रिपुष्कर योग और 27 तारीख को गणेश चतुर्थी पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी समस्या देखते हुए आपकी कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे तो आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर ही सकते हैं। तो मेरे टीम मेंबर्स आपकी सहायता करेंगे। पर अगर अभी तक आपने फ्री कंसल्टेशन का लाभ नहीं उठाया है तो ये विशेष तौर पर सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक फ्री कंसल्टेशन कवच निर्माण के लिए नहीं ली है। आपको व्हाट्सएप पर सीधा सा एक सरल सा मैसेज करना है, फ्री कंसल्टेशन फॉर कवच। इस लाइन को लिखना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके बाद में आप अपना नेम, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेसी के साथ में लिखेंगे और जो भी आपकी परेशानी है उसका छोटा सा विवरण लिखेंगे। और ये जैसे ही मैसेज मेरे पास में पहुंचेगा उसी के साथ में मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको ये जानकारी प्रदान कर सकूं कि आपको अपनी समस्या अनुसार, अपनी कुंडली अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए आज पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 70% सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में मेंटल अनस्टेबिलिटी कहें, अस्थिरता कहें, डिसीजन लेकर के वापस हट जाना कहें या फिर संतान से जुड़े मामलों में दुविधा, ये इस समय में सामना करनी पड़ेगी। यंगस्टर्स जो हैं फोकस करने में परेशानी ज्यादा महसूस करेंगे। पढ़ाई करने बैठते हैं पर जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हो नहीं पाता। शेड्यूल पूरा बना चुके हैं, सुबह उठ करके मोटिवेशन के साथ में टाइम टेबल बना दिया पर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। ये इस समय में परेशानी अवश्य देखने को मिलेंगी। व्यापारी वर्ग हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई भी काम कर रहे हैं तो मतभेद यहां पर उभर सकते हैं। गलत लोगों की संगति में आप पड़ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने अधिकारी वर्ग से तालमेल बिगड़ने का डर यहां पर सताएगा। गृहिणी है तो व्यस्त ज्यादा रहेगा आज का दिन। घरेलू जिम्मेदारियां इस समय में ज्यादा रहेंगी जो आपको थकान जरूर महसूस करवाएंगी या ये कहा जाए कहीं ना कहीं अंडर द वेदर महसूस करने वाली बात यहां पर देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो पेट से संबंधित तकलीफें, पुरानी बीमारी का फिर से यहां पे रीसर्फेस होना, इससे परेशान होना पड़ सकता है। अगर रिसेंटली पाइल्स की, फिशर्स की सर्जरी आपने कराई है तो ये परेशानी फिर से उभर सकती है। आज आर्थिक लाभ सीमित मोर्चे पर ही दिखाई देंगे पर यह नहीं कहेंगे कि लाभ नहीं है या न्यून है। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए
फोर्थ हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, 30% सपोर्ट रहेगा और ऐसे में कुछ जगहों पर और विशेष तौर पे पारिवारिक संदर्भ पर तनाव ज्यादा रहने वाला है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां इस समय में बढ़ने वाली हैं। व्यापारी वर्ग है तो आज का दिन खर्चों में इजाफा देखने को मिलने वाला है। हालांकि संपत्ति से संबंधित कोई भी मामला है तो वहां पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट या कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आपको जरूर मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो कार्यस्थल पर जो आपके कलीग्स हैं और विशेष तौर पे जो यहां शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, रिटेल आउटलेट्स में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, तो सहकर्मियों के साथ में तालमेल इस समय में बिगड़ सकता है। कोशिश यही कीजिएगा, थोड़े फ्लेक्सिबल बनिए, थोड़ा तालमेल बनाने का प्रयास कीजिए। सामने वाला जो है हुक और बाय क्रुक अपने फायदे के लिए आपको सामने वाले को इस समय में यहां पर समझा करके रखना है। गृहिणी है तो आप पारिवारिक कार्यों में व्यस्त इस समय में ज्यादा रहेंगी। यहां पर यह भी कहा जाएगा जो आपके किचन के अप्लायंसेज हैं, घर के अप्लायंसेज हैं, वाहन हैं, इनसे संबंधित खर्च आपके सामने ढेर लगा सकते हैं। मेंटेनेंस है, कोई ना कोई चीज को लेकर के इस समय में एक चीज के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाया था तो वो पूरे घर में घूम करके हर चीज को हाथ लगाना शुरू करवा रहे हैं, तो यहां पे खर्च जो है, बिल जो है वो पाइल अप हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल आपको रखना होगा। चिड़चिड़ापन कहें या फिर ये कहें कि गुस्सा जो है इस पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, वरना घर परिवार के सदस्य आपके विरुद्ध इस समय में हो सकते हैं। ये कहा जाए कि आप अपने तरीके से चलना चाहते हैं और उनका तरीका ही वो आप पे थोपेंगे, जिस कारण से घर की स्थिति कलेशपूर्ण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यह समय जो है पराक्रम को बढ़ाएगा, साहस को बढ़ाएगा, सेल्फ सेंस जो है इसको बढ़ाएगा। अब व्यापार में ऐसे समय में नई डील्स होना, नए लोगों का साथ समर्थन मिलना जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो वहां पर भी देखेंगे जो आपके भाई बहन है, विशेष तौर पे अगर फैमिली रन बिजनेस है तो वहां पर उनका सहयोग जरूर मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व ज्यादा दिया जाएगा, या ये कहा जाए कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जो आपकी थिंकिंग है ये इस समय में अप्रिशिएट की जाएगी। स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई में प्रगति देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर अपने आप को प्रूव करने के लिए आप यहां पर फेवरेबल सिचुएशन प्राप्त करेंगे। लक यहां पर आपको साथ निभाएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो इनके साथ में अच्छा मेलजोल करने का मौका मिलेगा। यह कहा जाए कि एक दूसरे के घर जाने का मौका मिल सकता है, साथ में बैठ करके चर्चाएं करना, बातें करना, यह करने का मौका मिलेगा जो आपके मन को प्रसन्न रखेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मानसिक तौर पे शांत रहेंगे। यह भी कहा जाएगा कि खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। जो चाहते हैं वैसा घर चल रहा है। जो चीज़ें आप अपने परिवार के लिए बेहतर करना चाहते थे वो हो चुकी हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए अब एंजॉय करने का समय आज का दिन आपके लिए रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 22% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान देना होगा कि व्यवहार में कमजोरी इस समय में ला सकते हैं आप। कहीं ना कहीं आपकी जुबान जो है, आपकी जो तरीका है बात करने का, यह विशेष तौर पे इस समय में लोगों को भाने नहीं वाला है। कहा जाता है कि ज्यादा स्पष्टवादी भी होना इंसान के लिए गलत बन जाता है। वही चीज इस समय में आपके लिए भी हो सकती है। ऐसे समय में दूसरों के प्रभाव में आप यहां पर आ सकते हैं। यह कहा जाएगा कि लोग अपनी इस समय में कहानियां सुनाते हैं, यह कहा जाए दुख भरी व्यथा आपके सामने रखते हैं और आप उन्हें मदद कर बैठते हैं। सामने वाला कोई भी परेशानी में नहीं है, बस ये जानता है कि आपके सामने आकर के दुखड़ा गाएंगे तो आप उनकी मदद करेंगे, पैसा देंगे। बस उसी चीज का फायदा उठाने का प्रयास इस समय में हो सकता है। आपको ये डिसीजन लेना है कि आप यूज होने वाला बनना चाहते हैं या यूज करने वाला बनना चाहते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि लोग उन्हें इस्तेमाल ही करते हैं और वो इस्तेमाल ही होते हैं। तो आपको इस समय में सोच समझ करके आगे बढ़ना है। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में डिसीजन ना ले पाने के कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में लोग जो हैं
आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि आपकी अच्छाई का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा भी अच्छा बनकर के अपने आप का नुकसान नहीं करना है। गृहिणी है तो ऐसे समय में घरेलू मामलों में अगर आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां पे परेशानियां ज्यादा देखने को मिलने वाली है। यहां पर यह भी कहा जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं इनका सामना इस समय में करना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में ध्यान भटकने की शिकायत ज्यादा रहेगी। दोस्त हैं, रिलेशनशिप में है तो उनके साथ में घूमने फिरने का जो मानस है वो ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। ये कहा जाए कि गलत चीजों में ध्यान ज्यादा है। ये इस समय में आपको आपकी पढ़ाई से दूर ले जा सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। 95 to 100% तक सिचुएशन पॉजिटिव है, ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। पर अब इस सिचुएशन में आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। यह कहा जाए न्यू बॉर्न एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वापस उत्साह जिसे कहते हैं जीने का। कंफ्यूजन के स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकल चुके हैं, जो मेहनत करके थक गए थे अब फिर से वो एनर्जी वापस आ चुकी है। कॉन्फिडेंस है, ये इस समय में आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। पर ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो हैं, अपॉर्चुनिटी जरूर है आपके पास में। यहां पे ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करना, लॉजिस्टिकल पार्टनरशिप करने का मौका आपके सामने है, पर थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। कोई भी डील जो आपको मिल रही है उसमें जरूर स्कोप होगा नेगोशिएशन का, और आपको उसको इस्तेमाल जरूर करना है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को लेकर के इस समय में आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। जो सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं कोई रिवॉर्ड है, कोई अवार्ड है, वो भी आपको देते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे समय में कलीग्स जो है वो थोड़ी अपनी नाराजगी आपके खिलाफ जताते हुए नजर आएंगे कि रेस में आप उनसे आगे हैं, कहीं ना कहीं आपसे मदद मांगना चाह रहे हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, रेस में आगे हैं तो आगे रहने के लिए जो करना है वो आपको जरूर करना होगा। गृहिणी है तो ऐसे समय में परिवार का सम्मान भी प्राप्त होगा, अपने अधिकार जो हैं वो भी बढ़ेंगे, वर्चस्व जिसे कहते हैं वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यंगस्टर्स हैं, कंसंट्रेशन पावर भी इस समय में आपके पास में, कॉन्फिडेंस भी आपके पास में है। और इस समय में चाहे मॉक टेस्ट पेपर देने की बात हो, क्लास का कोई एग्जाम देने की बात हो, या ये कहा जाए कि हॉस्टल में रहते हैं, शाम को जब पढ़ने के लिए वापस क्लासेस में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई सरप्राइज टेस्ट आपके वार्डन्स दे देते हैं, आपके टीचर्स दे देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा प्रमोशन, इस समय में अच्छा प्रेजेंटेशन देना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित लाभ भी आपको मिलेगा, जो परेशानियां थी उससे राहत भी मिलेगी। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल सुबह 8:29 पर सेकेंड हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं, पाचन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 67% सपोर्टिव है। अब यहां पर खर्चों में वृद्धि कहें, नींद की शिकायत ज्यादा कहें, थकान कमजोरी की शिकायत कहें, वो ज्यादा देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे फॉरेन से रिलेटेड अगर इस समय में आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे कि आपको फायदा प्राप्त होने वाला है, कोई बिजनेस प्राप्त होने वाला है, या फिर कोई इस समय में आपका आर्टिकल वहां से आने वाला है, तो उसके लिए खर्च कुछ पहले से ही बंद चुके हैं। ये कहा जाए ऐसे खर्चे जिस पर कोई बिल नहीं बांधा जाएगा, बस अंडर द टेबल डीलिंग है, तो उसके लिए समय में तैयार रहिएगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो अपना कार्यभार ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस होगा। दूसरों का काम भी आप पर थोप दिया गया है, वर्क प्रेशर कुछ ज्यादा है, काम का स्ट्रेस कुछ ज्यादा है, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। इन रिटर्न अपनी बॉडी से परेशान होते हुए नजर आएंगे कि थकान है या फिर कोई बॉडी पार्ट पेन कर रहा है, वो शिकायत यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। गृहिणी है तो घरेलू कार्यों में व्यस्तता ज्यादा रहेगी, थकान महसूस होगी, और कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित जो आप खर्च कर रही हैं उस पर इस समय में आपको कंट्रोल रखना होगा। फिर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, विशेष तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो फॉरेन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए अगर आप बाहर पढ़ने गए हैं, तो यहां पर जो आप मेहनत कर रहे हैं ये सफल होने वाली है। कोई इंटर्नशिप है, कोई जॉब ऑफर है, वो आपको यहां पर मिल सकता है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दान पुण्य है, आध्यात्मिक कार्य है, इसमें आपका मन लगने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है, और ऐसे में इनकम में ग्रोथ कहें, यहाँ पे फाइनेंशियल गेन कहें, इस समय में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहें, देखने को मिल सकते हैं। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, मुनाफे से संबंधित काम यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा है। जिन लोगों से अनबन थे
वो यहाँ पे सुलझने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का यहाँ पे एक रोड मैप बनना शुरू कर सकता है। ये कहा जाए कि ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ऐसे कोई चीजें हैं जो आप यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स अपने बना बैठेंगे कि जैसे इस मार्क्स से पार होते हैं तो ये अकाउंट के अंदर आपके पैसे होने चाहिए या फिर यहाँ पे पेमेंट्स होने चाहिए हैं, वो आप इस समय में करते नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी कहूँगा कि ऐसे समय में प्रमोशन है, बोनस है, इससे संबंधित कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं अपने सीनियर्स के साथ में होती हुई नजर आएंगी। गृहिणी है तो परिवार से सहयोग और ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा। स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, जो अपने करियर से संबंधित कोई बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, आपके लिए आज का दिन फेवरेबल है। परिवार के साथ में बात करके देखिए, एग्जाम जो है वो दे करके देखिए। आपके लिए इस समय में, जैसे हम कहते हैं कि मेंटली स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं, अब चीजें अपने लिए बेहतर नजर आ रही हैं, वो यहां पर देखने को मिलेगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहां पर होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पे देखेंगे तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और ये कैरियर में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके एजुकेशन में हो, आपको इस समय में फायदा देने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। व्यापारी वर्ग हैं तो बड़े सौदे इस समय में मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर इस समय में मिल सकता है। ये कहा जाए कि ऐसा कोई ऑर्डर जो आपके ऑफिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, आपके ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, वो यहां पर देखने को अवश्य मिलेगा। पर मेहनत जो है वो भी पीठ तोड़ने वाली होगी, तो उसके लिए अपनी कमर को बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत करने से घबराता नहीं है आदमी इस बात से घबराता है कि मेहनत करने के उपरांत क्या मुझे परिणाम मन अनुसार मिलेगा, और वो आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में तरक्की अवश्य देखने को मिलने वाली। अधिकारी जो हैं ये आपसे प्रसन्न हो रहेंगे, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ में ऐसा रैपो बन जाएगा कि थोड़ा आपको वो अच्छा ट्रीट करते हैं, कहीं ट्रीट पे लेके जाते हैं, और उसके लिए फिर आप अच्छा काम करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो वही चीज़ इस समय में देखने को मिलने वाली है। गृहिणी है तो परिवार में अधिकार और मान सम्मान इस समय में प्राप्त होगा। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में कैरियर में सही दिशा आपको मिल सकेगी। जो आपके मेंटर्स हैं वो आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं। जो आपका लक फैक्टर या ये कहा जाए जो आपका स्किल सेट है, उसके लिए आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए, क्या स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करनी चाहिए, उस दिशा में आपको सही पुश मिलने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो घर को इस समय में सही डायरेक्शन देने का काम, या ये कहा जाए कि डोमिनेट करते हुए सब सही लाइन में रहने चाहिए, उसके लिए आप जरूर इस समय में प्रयास करेंगे और सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्टिव है। धार्मिक कार्यों में रुचि अवश्य ले रहे हैं। व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में लॉन्ग रन के अंदर अपने बिजनेस प्लान्स बनाइए। ये मत सोचिए कि आज काम किया है तो आज ही मुझे फायदा मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज अगर मैं ये चेंजेस अपने ऑफिस में करता हूं, इस इंसान को अगर मैं ऑफिस में एनरोल करता हूं, ऐसे इंसान को मैं निकाल देता हूं, यहां पर कोई चेंज करता हूं, तो मुझे लॉन्ग रन में कैसे फायदा मिल सकता है, आने वाली टेक्नोलॉजी का मैं कैसे फायदा उठा सकता हूं, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपके खुद के जो सहकर्मी हैं वो टांग काटने का प्रयास करेंगे, टांग खींचने का प्रयास करेंगे। गृहिणी है तो धार्मिक रुझान इस समय में ज्यादा है, दान पुण्य की तरफ ज्यादा है। यही कहा जाए धार्मिक यात्रा को लेकर के इस समय में आप ज्यादा सोच रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस यहां पर स्ट्रांगली बनते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले हैं, पीएचडी का काम कर रहे हैं या तो फिर रिसर्च ओरिएंटेड अगर आपका काम है तो इस समय में सपोर्ट मिल सकता है, फंड्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे चांसेस स्ट्रांग रहेंगे। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके लिए भी ये कहूंगा स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय ये बनने वाला है। चाहे हम कोई कथा सुनने जाते हैं, किसी कथावाचक के पास में जाते हैं, किन्हीं गुरु के पास में जाते हैं, तो एक ही उद्देश्य के साथ में जाते हैं कि हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं उससे हमें राहत मिलेगी, ये हमें सही मार्ग बताएंगे, और वही चीज इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 20% सपोर्ट की है। यहां पे ये कहूंगा कि व्यक्त नहीं करते हैं पर चिंताग्रस्त बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस ले बैठे हैं,
ऐसी चीजों का जो होने वाली नहीं है, पर सोच सोच करके और अपने आप की तबीयत खराब कर बैठते हैं। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना परेशान कर बैठे हैं कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे चाहे व्यापारी वर्ग हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहां पर रुक जाइए। जब तक तुला राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते हैं वहां तक इंतजार करना ही बेहतर उपाय है। अगर आगे बढ़ेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सहकर्मी हैं तो उनसे धोखा मिल सकता है, या ये कहा जाए कोई गुप्त शत्रु बन बैठ सकता है। सामने नहीं आता, सामने आपका दोस्त बन के बैठा है, पर पीठ पीछे आपके हर चीज वो करता है जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। गृहिणी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इस समय में देखने को मिल सकती हैं। और स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की बात कहें, यहां पर दोस्तों के साथ में पढ़ते हैं तो उनके साथ में मतभेद होने की बात कहें, गलतफहमी का शिकार होने की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैरों से संबंधित दर्द हैं, घुटनों से संबंधित दर्द हैं, वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो वो इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम भी उभर सकती है, थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा रखना होगा। अगर कोई छोटी छोटी परेशानियां आपको महसूस होती हैं तो डॉक्टर के पास में एक बार जाकर के आ जाना बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, पर वध तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन 35 से 40% तक ही सपोर्ट करने वाली है। अब यहां पर इमोशनली, मेंटली आप बहुत पॉजिटिव हैं, पर सिचुएशंस में कहीं ना कहीं परेशानियां बार बार झेलनी है। अब ऐसे समय में यह कहा जाए कि अपने बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में तनाव देखने को मिलेगा। व्यापारी साझेदारी है, वहां पर मतभेद ज्यादा देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम की धमकी बार बार आपको दी जा सकती है। परेशानी यह है कि 7th हाउस का चंद्रमा मेंटली आपको ऑप्टिमिस्टिक रखेगा, पर सपोर्टिंग फैक्टर्स जो हैं वो सब नेगेटिव हैं। तो इस कारण से थोड़ा सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़िएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा कि अपने सीनियर्स हैं उनके साथ में बैलेंस बना करके चलने का प्रयास कीजिए। इस समय में स्ट्रांग आर्म करने की प्रयास मत कीजिएगा, या ये कहा जाए कि आप अगर सैलरी नहीं बढ़ाते हो तो दूसरी नौकरी है मेरे पास में, गलती मत कीजिएगा। यहां पर बिना किसी नोटिस के बाहर निकाले जा सकते हो। गृहिणी है तो वैवाहिक जीवन में भी ऐसे समय में इमोशंस के अंदर जो नेगेटिविटी देखते हैं, ये कहा जाए कि सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, कोई भी बात करते हैं तो तंज ज्यादा कसते हैं, तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, बिना बात की चीजों में ध्यान ज्यादा है। रिलेशनशिप में है तो गलत जगह पर ध्यान जा रहा है। दोस्ती यारी है तो उसके अंदर भी गलत चीजों में ज्यादा ध्यान है कि आज के दिन कोई नशे की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज के दिन ऐसा कुछ करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, किसी भी तरीके से मुझे रिलीफ चाहिए, तो ये पीयर प्रेशर में आकर के कुछ गलत कर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सीधा रास्ता होता है जिस पे व्यक्ति चलता है तो बड़ा बनता है, और एक रास्ता ऐसा होता है जहां पर इंसान जाता है तो दुर्गति ही प्राप्त करता है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर सही रास्ते का चयन आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता दोस्तों के साथ में उठते बैठते नहीं हैं। आप कहां घूमने जाते हैं, आपके पीछे नहीं लगे रहते। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए आज के दिन 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिविटी है, और ये स्वास्थ्य आपके लिए बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको इस समय में तरक्की देगी। व्यापारी वर्ग है, कंपटीशन से परेशान थे, इस समय में शत्रु, गुप्त शत्रु थे, उनसे परेशान थे, यहां पर सामना करने का मौका है। ईंट से ईंट का जवाब देने का मौका है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा कि मेहनत तो आप पूरी कर रहे थे, पर आपको यहां पे जो फायदा नहीं मिल रहा था उसके पीछे का कारण मिल सकता है। कौन ऐसा स्टाफ मेंबर है, कौन ऐसा टीम मेंबर है, कौन ऐसा घर का मेंबर है जो यहां पर आपकी बाल्टी में छेद कर रखा है। पानी तो आप भरे जा रहे हैं, नीचे नीचे से बहे जा रहा है, कारण क्या है, तो यह आपको अब यहां पे पता चल सकता है। गृहिणी है तो स्वास्थ्य का साथ इस समय में आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि कुछ जिम्मेदारियां घर की जो है वो आपको दी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में इस समय में ज्यादा मेहनत करेंगे और उस मेहनत का सही परिणाम भी आपको मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो पुरानी बीमारी है, तकलीफ है, तो उससे अब राहत मिलने की बात हो रही है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा रिलीफ मिलते ही आप रिलैक्स हो जाते हैं, दवाइयों को छोड़ देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा।
जो डॉक्टर ने कहा है कि वापस इस डेट पे आकर के मुझे दिखाइएगा, यहाँ बीच में कोई भी दवाई मत छोड़िएगा, तो इसका ध्यान पूरी तरीके से आपको रखना ही रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में हरा रंग, ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो अब ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बार बार मैं आपको कहता हूं क्योंकि मैं इस चैनल के स्टैटिस्टिक्स देखता हूं। मैं समझता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। देख करके अवश्य ये लगता है कि मैं बार बार आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, और शायद किसी कारण से आपको हिचक है, हिचकिचा रहे हैं कि इस परिवार का हिस्सा नहीं बनना। अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा क्यों है। चलिए, सारी बातों को छोड़ते हैं, अब आज के विशेष उपाय पर हम चर्चा करते हैं। और आज का विशेष उपाय है कि राशि अनुसार गणपति महाराज को आप कैसे प्रसन्न करेंगे। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, प्रमोशन मिल नहीं रहा है, घर में अशांति ज्यादा है, अपने वित्तीय स्थिति को लेकर के चिंतित ज्यादा रहते हैं, कमाते एक हाथ से हैं, दूसरे हाथ से पूरा खर्च हो जाता है, चिंताग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे में विघ्नहर्ता श्री गणेश आपको निकाल सकते हैं आपकी परेशानियों से। अगर उनकी कृपा आप पर बरसे तो ऐसे में सारे दुख, दर्द, विघ्न हट जाते हैं। तो राशि अनुसार आप क्या उपाय करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है, तो ऐसे में 27 तारीख से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपको जो उपाय करने हैं उसके संदर्भ में मैं अनेकों आपको एपिसोड्स दे रहा हूं, या ये कहा जाए काफी दिनों से लगातार उपाय पे उपाय बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो आज हम राशि अनुसार बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि, आप गणेश जी के वक्रतुंड रूप की आराधना करेंगे और जीवन में व्याप्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। गणेश जी को छुआरा और गुड़ का भोग लगाइए, फिर ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपको धन और कैरियर में सहायता मिलेगी, साथ ही पारिवारिक संबंध भी सुधरेंगे। फिर वृषभ राशि, वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप सभी को शक्ति विनायक रूप की पूजा करनी चाहिए। घी में मिश्री को मिलाकर और नारियल के बने लड्डू गणेश जी को भोग में लगाइए। उसके बाद में ओम ह्रीम ग्रीम रीम इस मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसे धन की समस्याओं के साथ ही कैरियर की भी परेशानियां दूर होंगी और रुके हुए कार्य जो हैं वो पूरे होंगे। फिर मिथुन राशि है, तो आप गणेश रूप की यानी कि लक्ष्मी गणेश रूप की पूजा उपासना करेंगे और मूंग के लड्डू बना करके भोग चढ़ाएंगे और हरे फल गणेश जी को अर्पित करेंगे। इसके साथ ही ओम श्रीम गण लक्ष्मी गणपतये वर वरदम सर्वजनम मेम वश मान्यम स्वाहा इस मंत्र का आप जाप करेंगे। जितना हो सके, जब हो सके तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 27 तारीख से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक का ये समय आपके पास में है। जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर है। तो ऐसा करने से लाभ क्या आपको प्राप्त होगा? सबसे पहले मानसिक शांति प्राप्त होगी और दूसरा कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो कर्क राशि के सभी जातकों को गणेश जी के एक दंत रूप की आराधना करनी चाहिए। ओम एक दंताय हुम इस मंत्र का जाप करेंगे, मोदक के लड्डू, मक्खन, खीर का भोग आप लगाएंगे और पूजा में सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। इससे व्यवसाय में आय में वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। फिर सिंह राशि के लोग हैं, तो आप सौभाग्य गणपति रूप की पूजा आराधना करेंगे और यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ओम श्रीम गण सौभाग्य गणपते वर वरदम सर्वजनम में वश मानाय स्वाहा इस मंत्र का आप जाप करेंगे और पूजा में लाल रंग के पुष्प अर्पित करेंगे, गुड़ से बने मोदक के लड्डू और लाल फल छुआरा इसका भोग लगाएंगे। इससे सभी कार्य में विघ्न समाप्त होते हैं, क्योंकि आपको इस समय शनि का ढैया भी चल रहा है। तो ऐसे में हो सके तो काले रंग की कंबल जो होती है ये जरूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं। काले रंग का छाता है ये आप दान कर सकते हैं। काले रंग के चमड़े के जूते हैं ये आप स्कूल में दान कर सकते हैं। तो इन चीजों का दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आप गणपति जी की चिंतामणि रूप का पूजन करेंगे और इससे आप
इस दौरान दूर्वा के 21 जोड़े यहां पर आप अर्पित करेंगे और ओम चिंतामणिये नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करेंगे। साथ ही साथ में हरे फल है, मूंग की दाल है, लड्डू है, किशमिश है, इसका भोग लगाएंगे। इससे शुभ फल तो प्राप्त होंगे ही होंगे, मानसिक तनाव भी आपका कम होगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों को श्री गणेश जी के शक्ति विनायक रूप की आराधना करनी है। साथ में ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम इस मंत्र का जाप करना है। मिश्री, लड्डू, केला इसका भोग लगाएंगे और पूजा के दौरान 5 नारियल आप गणेश जी को अर्पित करेंगे। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और समृद्धि भी प्राप्त होगी। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपको गणेश जी के उमा पुत्राय रूप की आराधना करनी है। पूजा में लाल रंग के पुष्प और सिंदूर चढ़ाइए और साथ ही साथ ओम ह्रीम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। साथ में छुआरा है, गुड़ के लड्डू हैं, इसका भोग लगाइएगा। तो ऐसा करने से संतान का लाभ प्राप्त होता है, शत्रुओं का भय कम होता है और विजय प्राप्त होती है। फिर धनु राशि, आप लोगों को गणेश जी के हरिद्रा रूप की आराधना करनी है। ओम हुम गण ग्लोम हरिद्रा गणपतये वरवरदम दुष्ट जन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। जितना कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। साथ ही साथ मोदक और केले का भोग लगाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए और इतना सा करने से व्यावसायिक शत्रुता से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। आपको इस समय शनि का ढैया भी चल रहा है, तो ऐसे में काले रंग की कंबल हो तो वो आप दान कर सकते हैं। काले रंग के जूते चमड़े के विशेष तौर पे ये आप स्कूली बच्चों को दान कर सकते हैं। काले रंग के छाते हैं, रेनकोट है, ये आप दान कर सकते हैं। या तो फिर शनि मंदिर होते हैं उनके बाहर उड़द की दाल जो होती है, काले उड़द की दाल जो होती है, उसका आप दान कर सकते हैं। अगर साधारण सा उपाय अगर और देखा जाए तो तेल से तली हुई चीजें जो होती है अगर आपको बाहर मिलती, चाहे वो मिक्सचर मिलता है या फिर सब्जी और पुड़ी मिलती है, तो वो लेकर के आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आप सभी को लंबोदर रूप की पूजा आराधना करनी है। पूजा के समय लौंग, इलायची, पान और सुपारी चढ़ानी है। पीले रंग के पुष्प और मोदक के लड्डू या तिल के लड्डू किशमिश के साथ में आप भोग चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन यही कहा जाए, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक एक साधारण सा मंत्र है, ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। ऐसा करने से जो आप एक्सपेंशन सोच रहे हैं, जो आप अपने बिजनेस से संबंधित बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, वो आपकी सफल होंगी। शनि 7.5 से जस्ट बाहर निकले हैं। जो बाण पीछे खींचा गया था वो अब छोड़ा जा रहा है। स्पीड से आगे बढ़ने का समय है। तो बस स्पीड से आगे बढ़ते हुए जो आपको प्रगति मिलनी चाहिए, जो तरक्की मिलनी चाहिए, उसमें गणेश जी का साथ आपको मिलेगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपको सर्वेश्वराय रूप की आराधना करनी है। ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। गुड़ के लड्डू हो, हरे फल हो, इनका भोग लगाइए। इतना सा करने से सर्व कष्टों का निवारण होगा। और मीन राशि, आप सिद्धि विनायक रूप की पूजा आराधना करेंगे। गणेश जी को बेसन के लड्डू हैं, केला है, बादाम है, शहद है, केसर है, इसका भोग लगाइए। इसके बाद में ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। हो सके, संभव हो तो इस समय में मुंबई जाकर के सिद्धि विनायक अगर आप यहां पर दर्शन करा सकें तो और भी ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में आपको इतना साधारण सा मंत्र जो है इसका आप जाप करें तो आपको शत्रु शांत भी होंगे, विरोधी जो हैं उनका भय भी समाप्त होगा और अपने जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो संकट हैं, उनका भी निवारण प्राप्त होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।